मैम पढ़ाई ख़त्म होती है तो फिर आप जी। आगे करियर बनाना छोड़कर आप राजनीति में क्यों एक्टिव होना चाहती? क्या कारण आपको लगा? ये आपका एक जब आप पढ़ते लिखते हैं तो आपका ये सोच बदला और आप जी। ये डिसीजन लेती हैं कि पॉलिटिकली आपको एक्टिव होना चाहिए। जी। घर वालों का इस पर क्या रिस्पॉन्स है? गिरिडीह विधानसभा की अगर बात करें तो आप किन-किन समस्याओं से अवगत हैं? अगर गिरिडीह विधानसभा की जनता की बात करें तो वो आपसे उनके लिए आप एक नए चेहरे हैं जी। यहाँ के लिए जी। ये तो वो आपका साथ क्यों देंगे? ये आपको अगर डिफ़ाइन करें तो? जी। महिला सशक्तिकरण को अगर बात करें, तो झारखंड में आप इसमें अपना क्या राय राय रखना चाहती? कितना इस क्षेत्र में काम हुआ है या महिलाओं का सशक्तिकरण सच में हुआ है या आज तक बस ये हवा-हवाई बातों में ही रह गया है? आप अगर पॉलिटिकली एक्टिव हो रही हैं, तो किसी न किसी को आप आदर्श ज़रूर मानती होंगी इस राजनीति के क्षेत्र में। ज़रूर। किन्हें आप आदर्श मानती हैं? नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। झारखंड में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अगर तारीख की बात करें तो एग्जैक्ट अभी ये तारीख किसी को पता नहीं है, कुछ दिन में ये घोषणा हो जाएगी। लेकिन झारखंड की राजनीति में चुनावी उथल-पुथल देखने को मिलने लग गया है। कई लोग अपने पुरानी पार्टी से नए पार्टी में जा रहे हैं। कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं अलग-अलग पार्टियों के द्वारा अपने जनता को लुभाने के लिए या तो अपने जनता तक पहुंच बनाने के लिए। फिलहाल अभी किसी भी पार्टी ने टिकट के दावेदार की घोषणा नहीं की है, लेकिन फिर भी सभी लोगों का काम अब दिखता है, सभी लोग अपने टिकट के लिए लगे हुए हैं। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है, इसमें हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने वाले हैं, जो फिलहाल अभी इनका कहना है कि यह एक निर्दलीय उम्मीदवार बनेंगी गिरिडीह विधानसभा से। अगर इनका नाम पूछा जाए तो इनका नाम है अरुंधति मिश्रा। हम जानेंगे उनका विज़न वो कहाँ से है, उनका क्या-क्या विज़न है गिरिडीह विधानसभा को लेकर, झारखंड की राजनीति को लेकर और झारखंड की वर्तमान स्थिति को लेकर। तो स्वागत कीजिए हमारे पॉडकास्ट में अरुंधति मिश्रा जी का। स्वागत है मैम। धन्यवाद। मैम सबसे पहला हम जानना चाहेंगे आपका परिचय क्या है? जी। जी, मेरा नाम अरुंधति मिश्रा है जी। और मैं गिरिडीह से हूँ और मेरी जितनी भी प्रारंभिक शिक्षा जी। यूनिवर्सिटी तक लेकर हज़ारीबाग से हुई है। मैंने मास्टर्स किया है ज़ूलॉजी में, जी। जंतु विज्ञान में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से और मैं इस बार विधानसभा लड़ने वाली हूँ और साथ ही मैं यूपीएससी और जेपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रही थी। जी। मैम पढ़ाई ख़त्म होती है तो फिर आप जी। आगे करियर बनाना छोड़कर आप राजनीति में क्यों एक्टिव होना चाहती? क्या कारण आपको लगा? अभी तो पढ़ाई भी साथ में चल रहा है, लेकिन अभी क्या है कि जो विधानसभा का उम्र तय किया गया है, मिनिमम उम्र वो 25 साल है, जो कि मेरा 3 महीना पहले ही हुआ है। तो मैंने सोचा कि आईएएस बनकर भी मुझे लोगों का सेवा करना है और विधानसभा में विधायक का पद मिलता है तो भी मुझे लोगों को सेवा ही देना है। तो मैंने सोचा कि राजनीति में घुसना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि मैं यूपीएससी और जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी। उसी बीच जब मुझे राज्य व्यवस्था का अच्छा ज्ञान हुआ, मैंने लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ा, तो मुझे समझ आया और साथ ही साथ मुझे करंट अफेयर के दौरान काफ़ी कुछ पता चला, कुछ सोशल इश्यूज़ पता चला। तो मुझे लगा कि मुझे भी इसमें आना चाहिए, किसी का वेट नहीं करना चाहिए कि कोई आएगा और काम करेगा। अगर मुझ में है तो मैं आऊँगी सामने और काम करूँगी। ये आपका एक जब आप पढ़ते लिखते हैं तो आपका ये सोच बदला और आप ये डिसीजन लेती हैं कि पॉलिटिकली आपको एक्टिव होना चाहिए। जी। घर वालों का इस पर क्या रिस्पॉन्स है? घर वाले मेरे सपोर्टिव हैं। उन्होंने कहा कि तुम आगे बढ़ो किसी भी तरीके से, उनका फुल सपोर्ट रहता है। गिरिडीह विधानसभा की अगर बात करें तो आप किन-किन समस्याओं से अवगत हैं? पहले तो मुझे गिरिडीह आए हुए 6 महीना ही हो रहा है। यहाँ मेरा ससुराल है। तो जब मैं यहाँ की बेटी बन चुकी हूँ, बहू बन चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ का ही देखना है, यही मेरा घर है। तो अगर समस्या की बात करूँ तो मैं जितना भी यहाँ घूमी हूँ, मुझे यहाँ
एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट की कमी दिखी। आप जानते हैं मैं हज़ारीबाग से हूँ, तो हज़ारीबाग के कंपेयर में अगर गिरिडीह को देखा जाए जी। तो यहाँ पे एक अच्छा कॉलेज नहीं है। यहाँ यूजी तक की पढ़ाई होती है, पीजी के लिए नहीं है। तो यहाँ से लोगों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो क्यों ना हम अपने ही जगह रह के बाहर क्यों जाते हैं लोग। तो हम यहाँ रह के देखेंगे, हम यहीं पढ़ेंगे। और हेल्थ का बात रहा तो यहाँ अच्छा हेल्थ का फैसिलिटी नहीं है। साथ ही आप हज़ारीबाग के सदर हॉस्पिटल को देखिए और यहाँ के सदर हॉस्पिटल को देखिए, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट है। और शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज भी हाल ही में 2 साल पहले खुला है। और बात रहा कि रोज़गार का, तो रोज़गार में मज़दूरों को ले लीजिए, और मज़दूरों को कम पैसे में काम करना पड़ता है। तो किसका कम पैसे में काम चलेगा। तो वो बाहर जाके काम करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। परिवार से दूर रहना भी कठिन है। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें कुछ ऐसा व्यवस्था दिया जाए ताकि वो यहीं पे रह के काम करें। और बाहर जाकर रहने में भी काफ़ी खर्च होता है। बिल्कुल। वहाँ पे रहने के लिए रेंट देना पड़ता है। तो अगर वो अपने ही घर पे रहेंगे और यहीं कमाएंगे तो उनका बचत भी होगा। आप अगर पॉलिटिकली एक्टिव हो रही हैं तो किसी ना किसी को आप आदर्श ज़रूर मानती होंगी इस राजनीति के क्षेत्र में। ज़रूर। किन्हें आप आदर्श मानती हैं? आदर्श मेरे लिए जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिनका छोटा बड़ा जितना भी बलिदान रहा है, सभी मेरे आदर्श हैं। आप खुदीराम बोस को देख लीजिए, 17 की उम्र में वो देश के लिए बलिदान दिए। सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा है, स्वामी विवेकानंद जो हमारी संस्कृति को आगे लेकर गए। साथ ही आप देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, जिसकी वजह से हम खुल के जी सकते हैं। आप सावित्रीबाई फुले जी को देख लीजिए, जिन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। तो ये सभी मेरे आदर्श है। और जैसा कि मैंने बताया, मैं जंतु विज्ञान की छात्रा हूँ, तो मुझे एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं भूलना चाहिए। उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। आप ये डिसीजन लेती है कि आप विधायक की चुनाव लड़ेगी, इससे पहले कुछ आपका चुनाव का एक्सपीरियंस या इसके कुछ अनुभव ऐसा? चुनाव का एक्सपीरियंस मुझे पढ़कर मिला। मैंने तैयारी कर रही थी, उसी बीच मैंने पढ़ा। और साथ ही करंट अफेयर्स के थ्रू मेरी नज़र हर चुनाव की तरफ रहती थी। तो मैंने यहाँ से सीखा है सब कुछ। और साथ ही पढ़ाई के साथ ही मैंने सब कुछ सीखा। और चुनाव का ऐसा अनुभव पहले नहीं कि मैं पहले कभी खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरी 25 वर्ष अभी पूरी हुई है, इसीलिए। अगर गिरिडीह विधानसभा की जनता की बात करें तो वो आपसे, उनके लिए आप एक नए चेहरे हैं यहाँ के लिए। ये तो वो आपका साथ क्यों देंगे, ये आपको अगर डिफाइन करें तो? जी, गिरिडीह जनता के लिए मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो उसके लिए मुझे उनसे पहले इंटरैक्ट करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। तो मैं वो भी करूँगी और मैंने शुरू भी किया है। मैंने कुछ लोगों से बात की, उनकी समस्याओं को जाना है। तो लोग समझ रहे हैं। और मैंने फेसबुक के माध्यम से भी सबसे जुड़ने का कोशिश किया। तो लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं। तो और मुझे लगता है मैं सभी से मिलूँगी और मैं अपना बात रखूँगी, तो ज़रूर लोग मुझे प्यार देंगे। गिरिडीह जो हमारा ज़िला है, इसमें जब आप पॉडकास्ट की शुरुआत कर रही थी तो बताया कॉलेज की कमी है, एजुकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ की विधायक बनती है तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए आप क्या एक्शन लेंगे? सबसे पहले तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए अच्छे शिक्षक का ज़रूरत है। अगर हम अच्छे शिक्षक को रखते हैं तो ही जब हमारा रूट ही सही रहेगा तो आगे बढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं कि जो यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्या होता है कि ना शिक्षक ध्यान देते हैं, ना ही लोगों को इतना जागरूकता है कि वो अपने बच्चे को भेजें। तो मैं उस पे सख्त रूप से
आऊँगी और मैं हर एक शिक्षक को वैसे शिक्षक को रखूँगी जो सच में ज्ञानी हो और बच्चे को सही ज्ञान दे। महिला सशक्तिकरण को अगर बात करें तो झारखंड में आप इसमें अपना क्या राय रखना चाहती, कितना इस क्षेत्र में काम हुआ है या महिलाओं का सशक्तिकरण सच में हुआ है या आज तक बस ये हवाई बातों में ही रह गया है? देखिए, महिला सशक्तिकरण जो शब्द है जी। वो दिखाता है कि महिला कमज़ोर है। महिला तो कमज़ोर है नहीं, कोई तो पुरुष सशक्तिकरण के बारे में बात नहीं करता, तो महिला कमज़ोर है ही नहीं, तो इस पे बात होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सावित्रीबाई फुले जी का, जिन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला, पहला स्कूल खोला। आप कल्पना चावला को ले सकते हैं, आप सांभवी चौधरी जी जो अभी लोकसभा जीती हैं, MP बनी हैं, और साथ ही आप कल्पना सोरेन जी को भी देख सकते हैं। तो इन्होंने ये सब महिला ही हैं जो आगे आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता महिला कमज़ोर है, उन्हें बस शिक्षित करने की ज़रूरत है। वो शिक्षा पाते ही वो अपने राइट्स को जान पाएंगी, तभी ये शब्द ही ख़त्म कर देना चाहिए, महिला कमज़ोर है ही नहीं। एक महिला के तौर पर अगर आप गिरिडीह विधानसभा जीतती है जी, तो महिलाओं के लिए ऐसा क्या काम है जो आप सबसे पहला करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे उन्हें शिक्षित करना है। शिक्षा ही बेस है। अगर वो शिक्षित होती हैं तो वो जान पाएंगी कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना है, तो उन्हें, और साथ ही उन्हें एक अच्छा हेल्थ देना है। उसके लिए कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो ख़राब फैसिलिटीज़ देते हैं, तो उनको सुधरवाना है। और जो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अगर सही से काम करे तो प्राइवेट की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट। तो अगर सबको अच्छा मिलता है तो सब सही होगा महिलाओं के साथ भी। अंत में आप गिरिडीह की जनता से क्या अपील करना चाहती? बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे प्यार दें और अपना आशीर्वाद दें, और मैं आपकी सारे समस्याओं पर देखूंगी। बस जी, तो आज हमारे इस पॉडकास्ट में अरुंधति मिश्रा जी थी, जो निर्दलीय कैंडिडेट होंगे आने वाले विधानसभा में। तो इनसे हम मिले और बातचीत किए आज गिरिडीह विधानसभा की समस्याओं को लेकर। अरुंधति जी के बारे में कुछ जाना, वो गिरिडीह के लिए भले ही न्यू है, लेकिन जब हमारे इस पॉडकास्ट को आप देखेंगे तो उनके बारे में काफ़ी कुछ आप जान सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड। मैम एक साथ बोलेंगे जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।